हेलो एवरीवन, नाइन्थ क्लास की सीरीज़ में जो हम लेकर आए हैं वो है द हैप्पी प्रिंस बाय ऑस्कर वाइल्ड। ऑस्कर वाइल्ड की लिखी हुई ये स्टोरी है द हैप्पी प्रिंस। और ये है एक ब्यूटीफुल स्टैचू हैप्पी प्रिंस का। जब वो जिंदा था तो हैप्पी रहता था, इसलिए उसका नाम उसके दरबारियों ने हैप्पी प्रिंस रखा। उसने दुख नाम की कोई चीज़ अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं देखी थी, और बिना किसी दुख के वो जिया और खुशी खुशी ही वो मरा। तो उसके बारे में स्टोरी है। उसकी जो आंखें हैं उनमें नीलम लगे हैं, जो उसकी स्वॉर्ड है उसमें रूबी लगा है, और पूरा उसका जो स्टैचू है वो गोल्ड लीफ से बना हुआ है, प्रीशियस स्टोन है। तो कैसे वो उन सारी चीज़ों को अपने से दूर करता है, क्यों करता है, ये देखते हैं हम इस समरी में। तो स्टार्ट करते हैं। जो ये हैप्पी प्रिंस का स्टैचू है ये सबसे ऊपर खड़ा है, शहर के सबसे ऊपर, एक फाइन गोल्ड की पत्तियों से बना हुआ। दो चमकीले इसमें नीलम लगे हैं आंखों में, और एक बड़ा सा रेड रूबी लगा है उसकी तलवार में। एक रात को क्या होता है, एक लिटिल स्वेलो, स्वेलो यानी अबाबिल पक्षी को बोलते हैं, वो उड़ रहा था उस शहर के ऊपर से। उसके जो फ्रेंड हैं वो 6 हफ्ते पहले ही इजिप्ट जा चुके थे, और वो पीछे रह गया था, और उसने भी डिसाइड किया कि मैं भी इजिप्ट जाऊंगा। और पूरा दिन उड़ने के बाद रात को वो उस सिटी के ऊपर से गया, और उसने कहा कि अब मुझे कहाँ रुकना चाहिए। उसने पूरा शहर देखा, और तब उसको स्टैचू दिखाई दिया कि मैं रात को यहीं रुकूंगा। और कहता है, अपने आप से ही बड़बड़ाता है कि आज तो मेरा जो बेडरूम है वो गोल्डन है, गोल्डन बेडरूम में आज मैं सोऊंगा। तो सारी रात वहाँ स्पेंड करने का वो डिसाइड करता है। और जैसे ही वो सोने की कोशिश करता है तो एक पानी की जो बड़ी बूंद है उसके ऊपर आके गिरती है। तो वो बड़ा परेशान सा होता है, हैरान होता है कि कोई क्लाउड नहीं है, कि रेन हो, आकाश बिल्कुल साफ है, तारे चमक रहे हैं। तभी क्या होता है, सेकंड ड्रॉप वाटर की उसके ऊपर गिरती है, और वो कहता है कि कैसा स्टैचू है ये कि जो बारिश को भी नहीं रोक पाता। फिर जैसे ही वो वहां से उड़ने की कोशिश करता है, अपने पंख फैलाता है, देखता है थर्ड जो ड्रॉप है उसके ऊपर गिरती है। और वो कहता है, क्या देखता है कि जो हैप्पी प्रिंस है उसकी जो आईज हैं फुल ऑफ टीयर्स हैं, और उसके गोल्डन चिक्स से बह रहे हैं टीयर्स, और मून लाइट में बहुत अच्छा लग रहा है वो। उसका जो फेस है दया से भरा हुआ है। उसने कहा, स्वेलो ने, कौन हो तुम? उसने कहा, मैं हैप्पी प्रिंस हूँ, आई एम द हैप्पी प्रिंस। फिर तुम रो क्यों रहे हो? उसने कहा कि जब मैं जिंदा था तो मेरा भी दिल इंसानों का था, और मुझे नहीं पता था आंसू होते क्या हैं। मैं एक पैलेस में रहता था जहाँ सोरों को, दुखों को अंदर आने की अनुमति नहीं थी। मेरे दरबारी मुझे हैप्पी प्रिंस कहते थे। हैप्पी ही में था, हैप्पी ही में जिया, हैप्पी ही में मरा। और अब जब मुझे शहर के सबसे ऊंचे स्थान पर मेरा स्टैचू लगा दिया है, तो मैं यहाँ से अपने शहर की अगलीनेस को, दुखों को, उनकी प्रॉब्लम्स को, अब जो मेरे शहर में रहते हैं, देख सकता हूँ। मैं बेबस हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता रोने के सिवा। तो वो स्वेलो कहता है, व्हाट, क्या? इज ही नॉट सॉलिड गोल्ड? कि ये तो कैसे बातें कर रहा है, क्या ये सोने का नहीं बना है? वो अपने मन ही मन में सोचता है। फिर बुड़बड़ाता है। फिर जो स्टैचू होता है लो म्यूजिकल वॉइस में बोलता रहता है कि फॉर अवे, बहुत दूर, वो देखो, एक छोटी सी गली में एक गरीब महिला का घर है, और उसकी खिड़की खुली हुई है, और मैं उसको देख सकता हूँ वहां से पे। जो टेबल के पास बैठी है उसका फेस बहुत कमजोर है, झुर्रियाँ पड़ी हुई हैं, और उसके हाथ भी सुइयां चुभ चुभ के जो हैं वो रेड हो चुके हैं, क्योंकि वो क्या है, एक ड्रेस सिलने वाली है, और जो सेटिन गाउन वो बना रही है क्वीन के लिए। और क्वीन के लिए वो बना रही है सबसे प्यारी ड्रेस। उसका जो लड़का है वो बीमार पड़ा है साइड में, उसको बहुत फीवर है। उसकी अपनी मदर से वो ऑरेंजेस मांग रहा है। जो उसकी मदर है उसके पास इतना पैसा नहीं है, नदी के पानी को देने के सिवाय उसके पास और कुछ नहीं है। वो रो रहा है। और स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो, विल यू नॉट ब्रिंग हर द रूबी आउट ऑफ माई स्वॉर्ड हिल्ट? वो कहता है कि तुम मेरे तलवार से रूबी निकाल के उसको दे सकते हो ना स्वेलो, प्लीज। मेरे पाँव यहाँ जमे हैं, मैं यहाँ से हिल नहीं सकता, तो प्लीज तुम दे आओ। तो उसने कहा कि मैं इजिप्ट जाने के लिए वेट कर रहा हूँ, मेरे फ्रेंड्स वहाँ उड़ गए हैं, और मैं वो वहाँ जाके जल्दी ही सोने वाले हैं। तो प्रिंस कहता है, एक रात के लिए मेरे पास रुक जाओ, कल चले जाना, और तुम एक रात के लिए मेरा मैसेंजर नहीं बन सकते? वो लड़का देखो कितना प्यासा है, उसकी मदर कितनी सैड है। तो वो कहता है, नहीं नहीं, मेरे बस का ये काम नहीं है, मुझे इजिप्ट जाना है। फिर भी जो प्रिंस है वो बहुत सैड दिखने लगा, तो लिटिल स्वेलो मान जाता है, और कहता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी है, और मैं सिर्फ एक रात तुम्हारे पास तुम्हारा मैसेंजर बन के रुकूंगा। तो प्रिंस ने कहा, ठीक है स्वेलो, थैंक यू सो मच। और उसने वो स्वॉर्ड से उसका ग्रेट रूबी लिया, रेड रूबी जो था, और उड़ गया अपनी बीक में उसको दबा के। फिर वो धीरे धीरे धीरे
वहाँ से निकला और टाउन के ऊपर से उसने डिफरेंट डिफरेंट सीन देखे। एक ब्यूटीफुल सी गर्ल बालकनी में अपने लवर के साथ बाहर आ रही थी, खड़ी थी वहाँ पर, और वो वही थी जो जिसकी ड्रेस वो लेडी सिल रही थी। वो कह रही है कि मेरी ड्रेस टाइम पर शायद मुझे मिल जाएगी, लेकिन जो सीम्स ड्रेसेस हैं वो कितनी लेज़ी है और कितनी आलसी है कि कितना टाइम लगा रही है मेरी ड्रेस को तैयार करने में। फिर वो रिवर के ऊपर से गया और शिप्स को देखता है। फिर वो पुअर वुमेन जो थी उसके हाउस में जाता है। वहाँ पे उसका जो बेटा है वो बुखार से तड़प रहा होता है और जो मदर है वो सो चुकी होती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थकी हुई होती है। और फिर वो उसके पास वहाँ पे टेबल पे ग्रेट रूबी रख देता है और जाते हुए अपने पंखों से एक ठंडी सी हवा उस बॉय के फोरहेड पर करके जाता है। और वो बॉय कहता है कि हाउ कूल आई फील, और शायद मैं अब ठीक हो जाऊँगा। उसके बाद वो गहरी नींद में सो जाता है और जो स्वेलो होता है हैप्पी प्रिंस के पास मुड़कर वापस आता है और बोलता है कि मैंने ये काम कर दिया। तो उसने उसको थैंक यू बोला और कहता है कि अब मैं बहुत गर्मी सी महसूस कर रहा हूँ कि कितनी ठंड है। तो प्रिंस ने उसको कहा कि तुमने एक बहुत अच्छा एक्शन किया है, बहुत अच्छा काम किया है, इसी वजह से ऐसे हुआ है। नेक्स्ट डे क्या होता है कि वो जो उड़ता है रिवर पर जाता है, बात लेता है, फिर कहता है आज तो मुझे इजिप्ट के लिए उड़ना ही है, आज मैं अपने दोस्तों के पास चला ही जाऊंगा। फिर वो हैप्पी प्रिंस के पास वापस आता है और कहता है कि कुछ मैसेज है तुम्हारा इजिप्ट के लिए और मैं बस उड़ने ही वाला हूँ। तो प्रिंस उसको कहता है स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो, विल यू स्टे विद मी वन नाइट लॉन्गर। तो वो कहते हैं नो आई एम वेटेड फॉर इन इजिप्ट, और मैं नहीं रुक सकता यहाँ पर। तो वो कहता है कि वो देखो दूर एक यंग मैन है और उसके डेस्क पे कितने पेपर पड़े हैं, और एक जो उसके जो हेयर हैं ब्राउन हैं, उसके लिप्स रेड हो गए हैं अनार की तरह, और उसकी कितनी बड़ी और सपनों से भरी आंखें हैं। वो एक प्ले फिनिश कर रहा है डायरेक्टर के लिए, जो थिएटर का डायरेक्टर है, लेकिन कितनी ठंड है कि वो लिख नहीं पा रहा और उसके पास कोई फायर नहीं है, और ताकि वो गर्म रह सके और आगे लिख सके वो भूख से बेहोशी होने वाला है। तो क्या तुम मेरे पास एक रात और रुक सकते हो? स्वेलो कहता है, जिसका बहुत अच्छा दिल है, कि क्यों, क्या तुम और रूबी दोगे मुझे उसको प्ले राइट को देने के लिए? वो कहता कि नहीं, मेरे पास और रूबी तो नहीं है, मेरे पास आइज़ हैं जो मेरे पास मेरी बची हुई हैं, और वो जो है नीलम की बनी हुई हैं। ये नीलम बहुत साल पहले इंडिया से लाए गए थे। तो तुम क्या करो कि एक नीलम मेरी आइज से निकाल लो और वो क्या प्ले राइट को दे आओ। प्ले राइट उसको ज्वेलर को बेच देगा, अपने लिए कुछ लकड़ियाँ खरीदेगा और अपना जो प्ले है वो फिनिश करेगा। तो वो कहता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, आई कैन नॉट डू दैट, और वो रोने लग गया। तो उसने कहा कि मैं तुम्हें ऑर्डर दे रहा हूँ, तुम्हें यही करना पड़ेगा। तो स्वेलो ने हार के उसकी जो आँख है वहाँ उसमें से वो निकाला, नीलम निकाला और उसको दे दिया। उसके बाद वो उसके रूम में आया, मैन के रूम में आया, और जो प्ले राइट था उसने देखा कि यहाँ पर तो नीलम है, तो वो बहुत खुश हुआ और उसने कहा शायद मेरे किसी एडमायरर ने, प्रशंसक ने इसको भेजा है और अब मैं अपना जो प्ले है फिनिश कर सकता हूँ, और वो बहुत हैप्पी दिखता है। नेक्स्ट जो स्वेलो है वो हार्बर से उड़ता है और वो एक बैठता है, कहाँ पर बैठता है, जहाँ पर सेलर्स वर्किंग कर रहे होते हैं वहाँ वो देखता है और कहता है आई एम गोइंग टू इजिप्ट, और चिल्लाता है जोर से। तो किसी को क्या फ़र्क पड़ता है कि कौन सुनता है कोई पक्षी अगर चिल्ला रहा है। और उसके बाद वो रात को फिर हैप्पी प्रिंस के पास जाता है और कहता है अब मैं तुमसे लास्ट टाइम गुड बाय लेने आया हूँ, और चिल्लाता है। तो वो कहता है प्रिंस स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो, विल यू नॉट स्टे विद मी वन नाइट लॉन्गर। तो वो कहता है कि इट इज़ विंटर और बर्फ़ भी पड़ने वाली है, और इजिप्ट में जो है सूरज गर्म है और हरे पाम ट्रीज़ हैं, तो मुझे वहाँ जाना है। तो हैप्पी प्रिंस कहता है कि देखो वहाँ एक लिटिल मैच गर्ल खड़ी है एंड शी हैज़ लेट हर मैचेस फॉल इन द गटर। तो कहता है कि वो जो मैच गर्ल खड़ी है उसकी जितनी भी मैच बॉक्स हैं वो गिर गई हैं, उसकी मैच जो है गटर में गिर गई हैं, और उसके पापा उसको पीटेंगे अगर वो अपने घर पे उनको बेच के कुछ मनी ना लेकर आई। और वो रो रही है, शी वॉज क्राइंग, और उसने स्वेलो से कहा कि जो मेरा दूसरी आंख का नीलम है वो ले जाओ तुम और उसको दे दो। तो
उसने कहा ऐसा मैं कैसे कर सकता हूँ कि अगर मैं ये ले गया तो तुम तो बिल्कुल अंधे हो जाओगे। तो उसने कहा नहीं, जैसा मैं कह रहा हूँ तुम वैसा ही करो जैसे मैं कमांड दे रहा हूँ। तो उसने फिर प्लग किया प्रिंस की आईज से दूसरा और उस लड़की को दे दिया। फिर उसने जो लिटिल गर्ल है वो बड़ी खुशी से चिल्लाई व्हाट अ लवली बिट ऑफ ग्लास, और घर गई खुशी खुशी। और उसके बाद जो स्वेलो है वापस आया प्रिंस के पास कि तुम तो अब अंधे हो, तो अब तुम शहर को कैसे देखोगे, मैं तुम्हारे पास यहाँ हमेशा के लिए रहूंगा। तो प्रिंस ने कहा नहीं स्वेलो, तुम्हें जाना चाहिए इजिप्ट। तो उसने कहा नो, आई विल स्टे विद यू ऑलवेज। और उसके बाद वो प्रिंस के पैरों में सो गया। और नेक्स्ट डे वो प्रिंस के शोल्डर पर बैठा और जो भी उसके वो देखता था नीचे शहर में वो सारी स्टोरीज उसको बताता था। और उसने जो प्रिंस है वो क्या कहता है कि जो स्वेलो कि अब जैसे तुम मेरे पास रहते हो तो तुम क्या करो कि मेरी सिटी का एक दौरा करके आओ, मुझे बताओ कि क्या कुछ हो रहा है। तो वो जो स्वेलो है कि वो उड़ता है और वो रिपोर्ट करता है जो भी वो देखता है पूरे शहर के ऊपर से। वो हंग्री चिल्ड्रन को देखता है, बहुत सारे पुअर पीपल को देखता है, और उसके बाद वो देखता है कि जो रिच लोग हैं वो ब्यूटीफुल हाउसेस में रहते हैं और जो बैगर्स हैं वो गेट पर बैठे हैं। उसके बाद वो बच्चों को भी देखता है जो भूख से तड़प रहे हैं। और एक ब्रिज के नीचे वो क्या देखता है, दो छोटे लड़के हैं जो एक दूसरे की बाहों में कोशिश कर रहे हैं ठंड से बचने की, खुद को गर्म रखने के लिए। और वो कहते हैं कि कितने भूखे हैं हम। और उसके बाद जो वॉचमैन है उन पर चिल्लाता है कि तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए, और वो फिर बारिश में ही निकल जाते हैं। तो प्रिंस के पास वो जाता है, सारी बातें बताता है। तो प्रिंस कहता है कि मैं देखो, मैं तो स्टैचू हूँ और मैं कवर हूँ फाइन गोल्ड से, और तुम्हें एक एक करके लीफ बाय लीफ लेके जाना चाहिए और जितने गरीब हैं उनमें बांट देना चाहिए, और गोल्ड उनको हैप्पी बनाएगा। तो एक के बाद एक करके वो फाइन गोल्ड के पत्ते उतारता गया स्वेलो, और तब तक उतारता गया जब तक वो पूरी तरह खाली नहीं हो गया। और उसके बाद उसने सब कुछ वो गरीबों को दे दिया, और जो बच्चों के फेस थे वो भी लाल हो गए, वो हंसने लगे, खेलते हैं गलियों में। और वो कहते हैं वी हैव ब्रेड नाउ, भाई हमारे लिए अब रोटी का इंतज़ाम हो गया है या हमें रोटी मिलेगी। फिर क्या है, बर्फ़ पड़ने लगती है, और उसके बाद जो है वो जो गलियां हैं सिल्वर जैसी दिखने लग जाती हैं बर्फ़ की पड़ने की वजह से। और जो पुअर लिटिल फेलो होता है उसको और ज़्यादा ठंड लगती है, लेकिन वो जो है प्रिंस को छोड़ना नहीं चाहता क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करता है। और उसके बाद वो क्या करता है, एट लास्ट जब वो मरने जाता है तो वो उसके पास थोड़ी ही शक्ति होती है ताकि वो उड़कर बैठ सके प्रिंस के शोल्डर तक। और वो क्या बड़बड़ाता है कि गुड बाय डियर प्रिंस, और क्या तुम मुझे किस करने के लिए मुझे परमिशन दोगे ताकि मैं तुम्हारे हाथ हाथ पर किस कर सकूं। तो वो कहता है, क्योंकि वो देख तो नहीं सकता प्रिंस, तो वो कहता है कि मैं बहुत खुश हूं कि तुम फाइनली इजिप्ट जा रहे हो और तुम वहां रहना, और तुम तो मेरे लिप्स पर किस कर सकते हो क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और वो कहता है कि ये इजिप्ट नहीं है जहाँ मैं जा रहा हूँ, ये तो हाउस ऑफ डेथ है, एंड डेथ इज़ द ब्रदर ऑफ स्लीप। और वो हैप्पी प्रिंस को लिप्स पे किस करता है और उसके पैरों में मरकर गिर जाता है। उसके बाद क्या होता है कि एक क्रैक सा साउंड जो है वो सुनाई देती है स्टैचू में से, जैसे कुछ टूट गया हो। एक्चुअली वो क्या होता है कि जो उसका हार्ट है जो लीड का बना होता है वो दो भागों में टूट जाता है, उसमें जो है क्रैक पड़ जाता है। और जो नेक्स्ट मॉर्निंग जो मेयर होता है शहर का वो वहां से जा रहा होता है, तो उन्होंने देखा कि ये प्रिंस जो है कितना भद्दा भद्दा लग रहा है। और वो कहता है कि यहाँ से इसको हटा दो। जो देखता है कि जो तलवार में से रूबी है वो भी गिर चुका है, उसकी आईज जा चुकी हैं, और जो उसका गोल्डन वो है वो भी नहीं रहा उसका शरीर। और ये जो है प्रिंस की जगह एक भिखारी लग रहा है। तो वो कह रहा है कि अपने टाउन काउंसलर्स हैं जो उनको, कि उसके जो पैरों में, जो टाउन काउंसलर्स हैं वो उसको बताते हैं मेयर को, जो उसके पैरों में एक बर्ड भी पड़ा है। और उसके बाद वो कह रहा है कि वी मस्ट रियली इशू अ प्रोक्लेमेशन दैट बर्ड आर नॉट टू बी अलाउड टू डाई हेयर एंड द टाउन क्लर्क मेड अ नोट ऑफ द सजेशन। तो वो क्या कि जो बर्ड हैं उनको अलाउ नहीं है यहाँ मरना। और फिर उसके बाद वो जो स्टैचू है उसको मेल्ट कर देते हैं,
लेकिन जो उसका ब्रोकन हार्ट होता है वो मेल्ट नहीं होता और वो उसको फेंक देते हैं, क्योंकि पूरा जो स्टैचू है वो मेल्ट हो गया, लेकिन जो उसका लेड का जो हार्ट था वो नहीं मेल्ट हुआ, और वो उसको थ्रो कर देते हैं, और साथ ही उसको जो पक्षी है उसकी बॉडी को भी थ्रो कर देते हैं। फिर उसके बाद लिखा है कि जो गॉड है वो अपने एंजल्स को भेजता है कि इस धरती से मुझे 2 प्रीशियस थिंग्स जो हैं वो लाकर दो, जो भी इस धरती पर होंगी। तो उसके जो एंजल्स हैं वो आते हैं, वो एक तो डेड बर्ड को उठाते हैं, और जो हैप्पी प्रिंस का लेडन हार्ट था उसको उठाते हैं, और गॉड की पैराडाइज में वापस जाकर बोलते हैं कि ये जो है प्रीशियस थिंग्स हैं जो हम लेकर आए हैं। तो गॉड ने कहा कि तुम्हारी जो चॉइस है बिल्कुल सही थी, और ये जो पैराडाइज का मेरा गार्डन है ये छोटा पक्षी हमेशा वहाँ गाएगा, और ये मेरी सिटी जो गोल्ड की सिटी है, जो हैप्पी प्रिंस है, वो वहाँ हमेशा रहेगा। तो ये थी ऑस्कर वाइल्ड की दी हैप्पी प्रिंस। कैसे हैप्पी प्रिंस ने जो अपने शरीर का, जो अपने स्टैचू का पूरा गोल्ड था, उसके रूबी थे, उसके नीलम थे, कैसे उसने गरीबों की मदद के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया अपना, और अंधा हो गया खुद जब तक वो जिया एक हैप्पी प्रिंस की तरह जिया, और मरने के बाद उसने जब दुख देखा तो अपना पूरा गोल्ड, अपने जितने भी नीलम रूबी जो भी था, उसने उस पक्षी के माध्यम से, जो अबाबिल था, लिटिल स्वैलो था, उसको पूरे शहर में गरीबों को बांट दिए। तो ऑस्कर वाइल्ड ने इसको लिखा है, आपको समरी याद रखनी है इसकी, बीच में से क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। नेक्स्ट चैप्टर के साथ फिर मिलेंगे, टिल देन बाय बाय।